आप सभी को सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है मरकुस की किताब 5वां अध्याय, उसका 35 और 36वां पद, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके पास आते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा बोले बातचीत करें, वचनों को समझने का मन हमें दें। इन वचनों में छुपी हुई जो परतें हैं खुदा, इन वचनों में छुपा हुआ जो रहस्य है, सोना है प्रभु यीशुवे, उस तह तक प्रभु हमें जाने का अनुग्रह दे खुदा। ऊपर ऊपर नहीं प्रभु, लेकिन गहराई में हमें लेके जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम मरकुस की किताब 5वां अध्याय उसका 35 और 36वां पद पढ़ते हैं, हम इन वचनों को बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सरदार की बेटी को जिंदा किया। लेकिन जीवन में जितने भी काम हम यीशु की आत्मा के द्वारा करते हैं, उसके लिए हमें बड़ा धीरज, बड़ा विश्वास और खुदा के बड़े अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार हमें इसके अलावा भी एक ऐसी चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, और वो चीज है यीशु मसीह जैसे परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वो उसके अनुसार काम करता चला जाता था। यदि आज हम खुदा के लिए काम करते हैं, यदि आज हम खुदा के लिए बड़े बड़े प्रार्थना, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या हम परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं? कई बार जीवन में हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि कई बार हम अपने लोगों की आवाज सुनते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारों की आवाज सुनते हैं, हम अपने पासवान की आवाज सुनते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? यहां पर एक सरदार था जिसकी बेटी बीमार थी, और वो सरदार तुरंत दौड़ के आराधनालय में यीशु मसीह के पास जाता है कि वो यीशु मसीह को घर लेके जाए ताकि उसकी बेटी जिंदा हो जाए। लेकिन जब वो सरदार यीशु मसीह तक पहुंचता है तो कुछ लोग उसके घर के आकर उस सरदार को ये बताते हैं कि अब तू गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, अनसुनी मतलब जो लोग सरदार को ये बता रहे थे कि गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है, तो यीशु मसीह ने इस बात को अनसुनी किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ हव्वा थी, हव्वा ने शैतान की बातों को सुना, और केवल सुना ही नहीं लेकिन शैतान की बातों को सुनकर उस पर चली, उस पर अमल किया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आवाज में और शैतान की आवाज में अंतर को नहीं समझ पाते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लोग और बुरे लोगों की बातों को समझ नहीं पाते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते कि उनके तरफ से खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है और उनका बुरा चाहने वाला व्यक्ति कौन है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति को नहीं समझ पाते कि उनके लिए अच्छा सोचने वाला कौन है और उनके लिए षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन शैतान ने अपनी चतुराई के माध्यम से हव्वा को उस जाल में फंसा दिया जैसा शैतान चाहता था। लेकिन हव्वा के जीवन की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने शैतान की सुनी। वहां पर हव्वा को यह चाहिए था कि वह शैतान की बात को अनसुनी करे, सुनकर भी अनसुना जैसा कर देना। लेकिन उसने सुना और सुनने के बाद उसने अमल किया, और अमल जब उसने किया उसने हाथ बढ़ाया और फल खाया, और उसकी सजा हमें पता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को कैसी सजा दी। हम
एक आत्मिक समाज में रहने वाले लोग हैं, हम संसार में रहने वाले लोग हैं, हम कलीसिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कितने बार हम कितने लोगों की बातों को सुनते हैं और कितने लोगों की बातों को हम अनसुनी करते हैं। कितने बार हम लोगों की जो बातें हमारे अनुकूल नहीं हैं, जो बातें हमारे विरोध में हैं, जिन बातों से हमारा नुकसान हो सकता है, जिन बातों से हमारा दिल टूट जाता है, तो क्या हम उन बातों को अनसुनी करते हैं। लेकिन होता यह है कि यदि कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, हमारी चुगली कर रहा है और वो बात हम तक पहुंचे, या कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर दे, या कोई व्यक्ति हमें बुरा भला बोल दे, तो हम इसको अनसुनी नहीं करते, लेकिन हम इसको सुनते हैं, इसको हम अपने दिल में जगह देते हैं। फिर हम ऐसी प्लानिंग भी करते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम सामने वाले को भी यही सुनाएंगे। क्या एक मसीह व्यक्ति इस प्रकार की हरकत वो कर सकता है? मसीह इसलिए आया कि वो संसारिक लोगों में और अपने लोगों में एक अंतर कर सके। इसलिए जब परमेश्वर बादलों में आएगा तो वो भेड़ों को बकरों से अलग करेगा। वो अंतर रखने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों में आप देखेंगे कि गोसेन में उजाला है, वहां पर भोजन है, वहां पर सुख शांति है, लेकिन दूसरे तरफ आप यदि मिस्र में देखेंगे तो वहां हाहाकार मचा हुआ है। परमेश्वर मिस्री और इजरायलियों में एक अंतर करने वाला परमेश्वर था, अपने लोग और दूसरे लोगों में अंतर करने वाला परमेश्वर। लेकिन आप ये देखिए कि यदि मैं भी संसारिक लोगों के समान, जैसे संसारिक लोग भी ऐसी बातों को सुन के अपने दिल में जगह देते हैं और बदला लेने की कोशिश करते हैं, वो अपने दिमाग में इस बात को जगह देते हैं कि आज इस व्यक्ति ने हमें बुरा भला बोला है, इसने हमारे को आज नीचा दिखाया, अपमानित किया है, जब मेरा समय आएगा तो मैं भी इसको पलट के जवाब दूंगा। ये एक संसारिक व्यक्ति की सोच होती है, एक आत्मिक व्यक्ति की सोच नहीं होती। आत्मिक व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों की बातों को अनसुनी करता है। आत्मिक व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना के चलता है। आत्मिक व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों से एक दूरी बनाते हुए उनकी बातों को अनसुनी करता है और अपने दिमाग में कभी उनको जगह नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए वो हमेशा परमेश्वर की बातों पर ध्यान देता है। उसका दिमाग, उसका ध्यान, उसका दिल हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहता है। जब एक आत्मिक व्यक्ति को कोई अपमानित करता है, उसे बुरा भला कहता है, तो वो उसकी बातों का बुरा मानकर उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करता, या अंदर ही अंदर उसको बद्दुआ नहीं देता, अंदर ही अंदर उन चीजों के लिए वो कुड़कुड़ाता नहीं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति हमेशा ये बोलता है कि जा प्रभु तुझे आशीष दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा कहने को कहा है कि तू अपने शत्रु से प्रेम करो, श्राप मत दो, आशीष दो। तो एक अंतर, यदि मेरे पास यीशु मसीह है तो मेरे पास संसारिक लोगों से एक अंतर होना चाहिए, और यदि अंतर है मेरे प्रियो तो अंतर दिखना भी चाहिए। लेकिन आज मसीह लोग और संसारिक लोग इतने घुल मिल गए हैं, आप पहचान नहीं सकते कि ये संसारिक लोग हैं और ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। एक साधारण व्यक्ति भी अगर वो नहीं जानता कि ये मसीह है तो वो भी नहीं समझ पाएगा कि ये वाकई में मसीह है या संसारिक व्यक्ति है। लेकिन यदि मेरे पास यीशु मसीह है तो यीशु मसीह मुझे अलग करता है। यीशु मसीह मुझे संसार से डिफरेंशिएट करके रखता है। यीशु मसीह मुझे अलग रखकर वो मुझे ऊंचा उठाता है। वो मुझे अलग से प्रदर्शित करेगा कि ये मेरा बेटा है, इसके अंदर मैं हूं, और जिसके अंदर मैं हूं तो वो अलग ढंग से दिखाई भी देगा और लोग देखने पाएंगे कि हाँ यार, इसके पास कुछ तो ऐसा है जो इसे संसारिक लोगों से अलग करके रखता है। मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है। तो समझना है कि यीशु मसीह यहां पर उन लोगों की बात को अनसुना कर दिया, अनसुना जैसे ही किया, और वो यीशु मसीह अनसुना करके वो उस सरदार के घर गया और वहां पर उस बेटी को जिंदा किया। लेकिन आप ये चीज को देखने की कोशिश करें कि यीशु मसीह चाहता तो वहीं पे बोल सकता था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। यीशु मसीह वहां बोल सकता था कि नहीं, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं, देखो कैसे जिंदा होती है।
यीशु मसीह ने ना वहाँ घमंड की बातें किया। यीशु मसीह को पता था कि मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन उसने अपने मुंह से अपनी तारीफ भी नहीं किया। यीशु मसीह चाहता तो अपनी बढ़ाई कर सकता था, यीशु मसीह चाहता तो अपने आप को और भी अच्छे ढंग से वहां पर दिखा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर अनसुनी किया। क्या हमें परिस्थितियों के अनुसार हम अपने आप को ऐसी चीजों से अनसुनी कर पाते हैं? कई बार हमारा मन ये बोलता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, कई बार हमारा मन ये बोलता है कि पता नहीं आने वाला भविष्य हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। कई बार हमारा मन व्याकुल हो जाता है अंदर ही अंदर से कि पता नहीं हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। कई बार हमारे दिमाग में शैतान अपने जंगली बीजों को बो देता है, जिसको सोच सोच के हम बढ़ाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि कैसे हमारा जीवन चलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जब ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं तो क्या हम ऐसी बातों को अनसुनी करते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं जो ऐसी बातों को अनसुनी नहीं करते, लेकिन ऐसी बातों को, ऐसे बीजों को और भी खाद और पानी देकर ऐसे जंगली बीजों को अपने जीवन में, अपने दिमाग में और बढ़ा देते हैं, और वो एक समस्या का रूप ले लेती है। हमें चाहिए कि हम ऐसी बातों को अनसुनी करें। जब दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आए, ऐसी चीजें शैतान हमारे दिमाग में डाले, संसार डाले, तो हमें समझना है कि कैसे हम परमेश्वर में अपने आप को बनाकर रख सकते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जब शैतान जंगली बीज को बोता है तो हम सोचने लग जाते हैं और चिंता करने लग जाते हैं। जो काम हव्वा ने वहां पर उसे अनसुनी करना था, लेकिन वहां उसने सुनी और वो जाल में फंस गई, वैसे कई बार हम भी अपने मन की ऐसी चीजों को सुनकर, शैतान के द्वारा डाली गई जंगली बीजों को सुनकर हम भी जाल में फंस जाते हैं। और कई बार हम जो आशीषें मिलने वाली रहती है, हम उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, जीवन में कभी भी आपको नकारात्मक बातें आए, जीवन में कभी भी आपका मन अंदर से आप कूड़े, अंदर से आप कुछ ऐसी बातों को किसी के लिए रख लें जो आपको परेशान करें। यदि किसी ने आपका अपमान किया है, यदि किसी ने आपको अपने घर से निकाल दिया है, आप समस्याएं में हैं, विषम परिस्थितियों में हैं, शैतान आपको लगातार उलझा रहा है, बहका रहा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं कि आप उन तमाम चीजों को अनसुनी करें और आप अंदर से ये घोषणा करें कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी सुन रहा है। आप अंदर से इस बात पे विश्वास करें कि नहीं, एक समय आएगा कि खुदा ने जैसे यूसुफ को उठा के प्रधानमंत्री बनाया, वैसे ही परमेश्वर भी मुझे ऊंचाई पे लेके जाएगा। ये समझना है हमें कि मेरा परमेश्वर ये नहीं है कि कोई मुझे गड्ढे में डाल दे तो मैं गड्ढे में ही पड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुझ पे झूठा दोष लगाए तो मैं उस झूठे दोष के आरोप में ही फंसा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी राजा के चलते यदि दाऊद यहां से वहां भाग रहा है तो जिंदगी भर भागता रहेगा। लोग आएंगे, आपको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपको खदेड़ने की कोशिश करेंगे, आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रियो, आपको अनसुनी करके केवल परमेश्वर की सुनना है कि यदि मैं आज इस गड्ढे में भी हूं, इस विषम परिस्थिति में भी हूं, तो परमेश्वर मुझसे क्या काम करवाना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। हम कितने बार विषम परिस्थिति में सुनकर परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान की बातों को अनसुनी नहीं करते हुए सुनकर उसे अपने दिल पर जगह देते हैं और लगातार वो रोते बिलखते रहते हैं। आज कितने मसीह लोग हैं जो रोते हैं, लेकिन उनको अंदर से विश्वास रखना चाहिए कि मेरे आंसू खुदा की नजर में कीमती हैं, मैं खुदा के लिए बहुमूल्य हूं। और अपने आप पर इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, खुदा मेरे लिए एक मार्ग खोलेगा, एक खुदा मेरे लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? हम क्यों रोने लग जाते हैं? हम क्यों, हमारा मन क्यों परेशान होने लग जाता है? हम क्यों अपने आप को लगातार ऐसी चीजों में अपने आप को बहा के लेके चले जाते हैं? लेकिन हमें समझना है कि यीशु मसीह ने वहां पर अनसुनी किया। अगर मैं आपको एक वचन बताऊं, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 27वां पद। अब यहां देखिए, यहां पे क्या लिखा है। यहां लिखा है, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट ना लाए तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा।
अब परमेश्वर ने शाऊल को एक राजा बनाया है, राजा बना दिया है, लेकिन आप देखिए कि उस जमाने में भी कई ऐसे लोग थे जो खड़े हो गए थे और ये बोल रहे थे कि ये हमारा क्या उद्धार करेगा। वहां लिखा है उन्होंने उसको तुच्छ जाना, पहली चीज तुच्छ जाना, और दूसरी चीज है कि उसके पास भेंट ना लाया। फिर भी शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उनकी अनसुनी किया। शाऊल ने अनसुनी कर दिया। ठीक है, तुमको जो लगता है तुम वो करो, ठीक है, तुम भेंट नहीं लाए कोई बात नहीं है, तुम ये सोचते हो मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तुम्हारे कहने ना कहने से परमेश्वर का अभिप्राय मेरे जीवन से दूर नहीं हो जाएगा। मेरे प्रियो, लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कितने भी हथियार उठाए, कितने भी षड्यंत्र करे, शैतान कितने भी काम हमारे जीवन में क्यों ना करे, लेकिन परमेश्वर ने यदि हमारे लिए ऊंचा करने का अभिप्राय अपने मन में ठान लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की कोई ताकतें आपको शिरोमणि बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन यह होना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की सुनते हैं तो हमारा मन अंदर से हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मानवीय स्वभाव बाहर निकलने लग जाता है और हम उन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं जैसा वो हमारे साथ उन्होंने किया है। लेकिन यही तो एक डिफरेंट है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे पास है तो वो हमें हमेशा वैसा करने नहीं बोलता जैसे संसार के लोग हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन वो हमको हट कर करने के लिए कहता है। अनसुनी कर दो ऐसे लोगों की, दिमाग से निकाल दो ऐसे लोगों को, षड्यंत्र करने वाले लोगों को दिमाग से निकाल दो। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन आपके लिए क्या फंदा लगा रहा है, कौन आपके लिए कौन सा जाल बूंद रहा है, सब दिमाग से निकाल दो, अनसुनी कर दो। लेकिन अंदर यह विश्वास रखो कि खुदा तू मुझे ऊपर लेके जाएगा, तू मुझे शिरोमणि बनाएगा। ये आपके अंदर दिखना चाहिए। शाऊल ने एक राजा होने के बाद भी वो चाहता तो प्रजा को दंड दे सकता था, उन लोगों को दंड दे सकता था, लेकिन उसने दंड नहीं दिया, उसने उन लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम ऐसे लोगों के मुंह भी ना लगें जो षड्यंत्र करते हैं, जो बुरा भला बोलते हैं, जो अपमानित करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि बुरे लोगों के मार्ग में खड़े मत होना। क्यों बुरे लोगों के मार्ग में खड़े नहीं होना है? क्योंकि यदि तुम बुरे लोगों के मार्ग में खड़े रहोगे तो वो आपके सामने आएंगे और बुरे लोगों के सामने खड़े होने से बुराई ही बाहर निकलेगी, आप कुछ भी कर लो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि उनके मुंह ही मत लगो ऐसे बुरे लोगों के लिए, बुरे लोगों से ऐसे दूर ही रहो। मेरे प्रियो, ये हमें समझना है, हमें बुद्धिमान की संगति करना है। हम कब कितने बार हम लोगों की बातों को अनसुनी कर देते हैं। हमें आत्मिक जीवन में ये समझ में आना चाहिए कि हमें किसकी सुनना है, किन लोगों की बातों को सुनना है, किन लोगों की बातों को अपने जीवन में जगह देना है और किन लोगों की बातों को अनसुनी करना है, किन लोगों की बातों से हमें दूर रहना है, किन लोगों से हमें दूरी बना के चलना है। एक अंतर तो हमें भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंतर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सांसारिक लोगों से भी आत्मिक लोगों से सब बिल्कुल खिचड़ी बना के रख दें। आप प्रेम करें, आप सबसे प्रेम करें, लेकिन एक अंतर बना के चलें। एक मैं आपको, अगर हम देखें प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 8वें पद में एक बहुत अच्छी चीज यहां पर देखने मिलती है। यहां पे लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उस घड़ी उससे निकल गई। एक व्यक्ति के अंदर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो एक दासी थी जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो भावी कहने वाली आत्मा बार बार पौलुस को ये बोलती जाती थी कि हे मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये बार बार वो भावी कहने वाली आत्मा पौलुस को ऐसा टोंट मारे जैसे उसको कमेंट करते जाती थी, और पौलुस जो है कई समय तक अनसुनी करता रहा। वो उसकी सुनने के बाद भी अनसुनी करता रहा।
लेकिन मेरे प्रियो एक समय आया कि पौलुस ने बोला कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि इसके अंदर से निकल जाओ। वो निकल गई। यही चीज है कि जब शैतान हमारे जीवन में नकारात्मक चीजों को लाने की कोशिश करे, ऐसी बातों को लाने की कोशिश करे जिससे हम परेशान होते हैं, तब हमें उन चीजों को डांटना है। अपने अंदर से सबसे पहले उन चीजों को निकालना है। हम दूसरों के घर बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नींव को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी नींव ही बिगड़ी हुई है। अगर आप कितने बार अपना अवलोकन करते हैं कि मैं आत्मिक जगत में मैं कैसा हूं, मेरी नींव कितनी गहरी है, मेरा घर कितना सुंदर है, क्या हम ये सोच पाते हैं? कभी हमने अपना अवलोकन किया है कि मैं मसीह में कैसी हूं या मैं मसीह में कैसा हूं? हम इस बात का अवलोकन क्यों नहीं कर पाते अपने जीवन में? हमें अपना अवलोकन करना है और हमें एक अंतर बना के चलना है मेरे प्रियो, और हमें इस बात पे विश्वास भी रखना है कि हमें ऐसे तमाम लोगों की बातों को अनसुनी करना है। और यदि शैतान हमारे जीवन में हवा के समान कुछ ऐसी बातें डालता है तो हमें उस शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटना है, ताकि हमें अपने आप की सुरक्षा शैतान से और संसार के लोगों से करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में उसका फरसा है, उसके लिए एक उपयोगी हथियार है, उसके लिए एक उपयोगी पात्र है मेरे प्रियो। तो हमें शैतान और ऐसे तमाम लोगों से अपने आप को सुरक्षित करके रखना है। क्यों? क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम संसार में और संसारिक लोगों के समान वैसे फंस जाएं, हम शैतान के समान शैतान के जाल में फंस जाएं मेरे प्रियो, ताकि आत्मिक जीवन में हम उठ ना पाएं, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हम ऊंचाई में ना जा पाएं, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है हम वहां तक ना पहुंच सकें। तो शैतान क्या है? शैतान ये चाहता है कि हम इस धरती में ऐसी ही चीजों में फंस के रह जाए ताकि हम ऊपर उठाए ना जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने आप को ऐसे तमाम लोगों से, तमाम परिस्थितियों से हमें अनसुनी करना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें सही समय में, उचित समय में बढ़ाए मेरे प्रियो। आप यदि अपने मन, अपने दिमाग से परेशान हैं और आप सोचो कि खुदा आपको ऊपर उठाए, नहीं उठाएगा। आपको अपने जीवन में जो जंग, आपको ऐसे लोगों से लड़ना है और उनकी अनसुनी करके अपने युद्ध को जीतना है। ये युद्ध मेरे प्रियो तलवारों से नहीं है, ढालों और बर्छियों से नहीं है, लेकिन ये युद्ध हम तब जीतेंगे जब हम ऐसे लोगों की अनसुनी कर देंगे। और जब हम अनसुनी करते हैं तो हमारा मन उनके लिए कहीं भी उनके लिए बुरा नहीं सोचता, कपट नहीं रखता मेरे प्रियो, और हम अपने मन को पवित्र बना के रखते हैं। और जब हमारा मन पवित्र होता है तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पे लेके जाता है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया। प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद है मेरे खुदा कि आप बोलने और बातें करने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।